गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज सुनील मेहता। और कल हमने जैसे बात किया था कि एलआरएस बनाने के लिए कौन से डेटा की रिक्वायरमेंट है, तो आज मैं आपके साथ एक सीट शेयर कर रहा हूँ जिसमें एलआरएस कैसे भरा जाएगा, क्या फॉर्मूला रहेगा, कौन सी क्वांटिटी कहाँ डालनी है, इसका डेटा कैसे मेंटेन करेंगे और क्या क्या डेटा की रिक्वायरमेंट है। तो ये पर्टिकुलर हमारा एक डैशबोर्ड है जिस पे हम पूरा एलआरएस दिखाते हैं कि हाँ भाई हमारा पर्टिकुलर बजट के सामने क्या रेट बैठा हुआ है। तो डेटा कैसे कलेक्ट करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालता हूँ, पर अभी पर्टिकुलर आपको एक सीट समझाने के लिए मैंने बता रहा हूँ कि पर्टिकुलर जब भी हम एलआरएस बनाते हैं तो क्या क्या डेटा रहता है और उसको हम कैसे कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लीजिए कि ये सीट में क्या क्या इंपॉर्टेंट्स है। एक तो हमारा क्लाइंट बिल क्वांटिटी, तो ये सीट स्टार्ट होती है सीट नंबर 1 से, मतलब हमारा जी में नंबर 1, मतलब ये हमारा ये पोर्शन है कि जहाँ पे हम ये बताएंगे कि क्यूमुलेटिव आरए बिल और डब्ल्यूआईपी क्वांटिटीज़। मतलब समझ लीजिए कि कोई एक आइटम का अभी हम पकड़ के चलते हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स है। तो ये सर्विस ग्रुप का मेन पर्पस ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सी आइटम के सामने क्या खर्चा बैठ रहा है। जैसे बजट टीम हमारी कोई खर्चा बनाती है या बजट टीम हमारा कोई रेट फाइनल करती है, तो उस रेट में हम उस चीज़ को कैसे कंपेयर करेंगे। तो ये मैंने हेडवाइज डाला हुआ है, पर्टिकुलर जिस हिसाब से यहाँ पे काम होता है उस हिसाब से। कई बार काफ़ी सारे इससे भी ज़्यादा हो गए तो उसको भी नीचे ऐड ऑन कर सकते हैं। पर्टिकुलर हमारा मेन पर्पस यही है कि जितने हो सके उतनी क्वांटिटी हम इसमें पहले से मेंटेन करके रखें। समझ लो, मैं अभी आपको रेनफोर्समेंट की ही बात बताता हूँ। तो रेनफोर्समेंट एक ऐसा पार्ट है कि क्लाइंट हमको मेट्रिक टन में देगा या तो फिर स्क्वायर फीट बेस पे, तो पॉसिबल है नहीं कि देगा। तो हम यहाँ पे उसको मेट्रिक टन में कितना क्लेम किया है या तो फिर क्या हमारा अभी तक का काम था, तो हमें यहाँ पे वो इनपुट करना है क्लाइंट बिल क्वांटिटी में। तो हमारा पहला जो क्लाइंट बिल का डेटा रिक्वायरमेंट था, तो क्लाइंट बिल कैसे भरना है मैं आपको बताता हूँ कि बैकएंड में आपको पूरा सीट मेंटेन करना है। देन आफ्टर इसको आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में लिंकअप करना है। तो सपोज समझ लीजिए कि रेनफोर्समेंट वर्क है, तो रेनफोर्समेंट वर्क का हेड आप देखने जाएंगे तो मैट्रिक टन में रहेगा। तो हम यहाँ पे मैट्रिक टन में कितना क्लेम किया, मैं भी आपको डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि मैं पहले सीट समझा देता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि रेनफोर्समेंट कौन से डायरेक्ट कॉस्ट जाएंगे, कौन से इनडायरेक्ट कॉस्ट जाएंगे। पर पर्टिकुलर आप सीट समझ लीजिए। तो यहाँ पे हम क्लाइंट बिल क्वांटिटी डालेंगे, अगर उसका कुछ डब्ल्यूआईपी है तो डब्ल्यूआईपी डालेंगे और यहाँ पे टोटल क्वांटिटी आ जाएगा कि भाई हाँ हमने टोटल अभी तक का कितना क्लेम किया है फॉर द मंथ क्यूमुलेटिव बेस पे, न द दिस मंथ। और क्यूमुलेटिव बेसिस पे हमने समझ लीजिए 500 टन यहाँ पे क्लेम किया है। तो ये हो गया हमारा पोर्शन नंबर 1 जिसमें हमें क्लाइंट बिल का डेटा भरना है। सेकंड मैंने आपसे बोला था कि लेबर क्वांटिटी हमें डालना है। तो लेबर क्वांटिटी में क्या आएगा, हम बैक टू बैक भी देते होंगे, मतलब समझ लीजिए एप्पल टू एप्पल हमको कंपेयर करना है, हमने मैट्रिक टन में दिया, हमने लेबर को भी मैट्रिक टन में दिया है, तो मेजरेबल क्वांटिटी है, तो वो हमारा यहाँ पे आएगा एलआरएस इज अ मेजरेबल क्वांटिटी। देन आफ्टर काफ़ी सारे काम हो गए जो हमने डिपार्ट में करवाए होंगे, तो डिपार्टमेंटल क्वांटिटी यहाँ आएगी। देन आफ्टर काफ़ी सारे काम ऐसे होंगे कि जो बिल बनने के बाद हमने अभी कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दिया है, या तो कॉन्ट्रैक्टर अभी बोल रहे नहीं सर अभी नहीं रहने दो, बाद में हम लेंगे बिल, तो दिस क्वांटिटी इज अ प्रोविजन क्वांटिटी। देन आफ्टर टोटल लेबर क्वांटिटी, टोटल लेबर क्वांटिटी इज इक्वल टू मेजरेबल क्वांटिटी एज अ डिपार्टमेंटल क्वांटिटी एंड प्रोविजन क्वांटिटी, देयर कॉल अ टोटल लेबर क्वांटिटी। सपोज इज अ पार्ट ऑफ लेबर मेजरेबल क्वांटिटी इज अ metric ton, but labor depart quantity is a numbers, so we have one requirement। so जब भी हम डिपार्ट में कोई लेबर लगाते हैं तो उसके लिए प्रोडक्टिविटी निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपका यहाँ पे एप्पल टू एप्पल मैच होगा। बाय द वे आप सिर्फ अमाउंट ही मैक करोगे तो वो एक डिसएडवांटेज है। तो प्रोडक्टिविटी सिखाना भी मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रोडक्टिविटी निकाल के यहाँ कैसे डालना है, उसका भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, पर डिटेल्स एक्सेल सीट के साथ मैं आपको प्रॉपरली समझाऊंगा। वैसे एक्सेल सीट आप देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ भाई हम वहाँ पे प्रोडक्टिविटी कैसे निकालेंगे। अब उसके लिए कंपनी के स्टैंडर्ड रेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं है तो फिर आपको खुद आरे करना पड़ेगा और उस हिसाब से यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंट है वो हमें ये बताएगा कि समझ लो कि मैंने यहाँ पे 500 टन क्वांटिटी दिया है और टोटल मैंने यहाँ पे 490 दिया हुआ है, तो मेरा 10 क्वांटिटी सेविंग में है। तो ये हमें ये बताता है कि हम क्वांटिटी में एक्सीड नहीं जाते हैं। मतलब हमारा फर्स्ट चेक पॉइंट यहाँ पे आ गया कि लेबर क्वांटिटी को हम क्लाइंट बिल क्वांटिटी से मैच करेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई हम हमारा फर्स्ट चेक ओके है। मीन्स कई बार ऐसा होता है कि लेबर क्वांटिटी ज़्यादा है और क्लाइंट बिल क्वांटिटी कम है, तो दो चीज़ हो सकती है, या तो हमने लेबर को ज़्यादा पैसा दे दिया या तो फिर क्लाइंट बिल में कुछ क्लेम करना रह गया है। तो वो चेक करने के लिए हमारा फर्स्ट चेक पॉइंट हो गया। तो जब भी हम एलआरएस बनाते हैं, एलआरएस का पर्पस यही है कि हमें कॉस्ट को मॉनिटर करने के लिए एक प्रेजेंटेशन बनाना है। तो ये प्रेजेंटेशन बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप ये समझ लोगे तो,
कि भाई हमारा जो भी डिफरेंस क्वांटिटी अमाउंट है वो हमारे लेबर बिल से ज़्यादा है या कम है, वो यहाँ पे हमें फर्स्ट चेक में पता चल जाएगा। डन, ये हो गया फर्स्ट चेक पॉइंट। सेकंड मैंने आपको बोला था कि लेबर बिल का अमाउंट भी हमें चाहिए, तो लेबर बिल के अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी हमने क्यूमुलेटिव बेसिस पे जो भी मेजरेबल क्वांटिटी को हमने पैसा दिया हुआ है, तो उसके लिए भी आपको पीछे एक्सेल मेंटेन करना पड़ेगा कि चलो भाई एक ही काम मैंने 5 कॉन्ट्रैक्टर को दिया है, तो डिफरेंट आ रहा है बिल में, डिफरेंट क्वांटिटी होगी, तो उसको पीछे मैनेज करके हमें यहाँ पे क्वांटिटी लानी क्यूमुलेटिव बेस पे। देन आफ्टर इसका क्यूमुलेटिव बेसिस पे रेट लाना है। रेट क्या होगा, कई कॉन्ट्रैक्टर के अलग अलग रेट होंगे, डिफरेंट रेट होंगे, तो हम यहाँ पे टोटल अमाउंट ही लाएंगे। और सॉरी, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट हम मेजरेबल क्वांटिटी की ले आएंगे। डिपार्टमेंटल प्रोविजन में जो हम प्रोडक्टिविटी बेस पे क्वांटिटी लाएंगे तो उसका यहाँ पे हम अमाउंट ले आएंगे। प्रोविजन में कुछ क्वांटिटी रखा हुआ है जैसे पैसा नहीं दिया हुआ, तो उसकी अमाउंट आ जाएगी क्यूमुलेटिव, मतलब टेंटेटिव। देन आफ्टर हमारा टोटल लेबर अमाउंट हो जाएगा कि भाई हमने टोटल लेबर क्वांटिटी के सामने टोटल कितना खर्चा कर चुके हैं। तो ये तो हमारा एक लेबर पार्ट हो गया कि हाँ, यहाँ लेबर क्वांटिटी को हम चेक कर रहे हैं क्लाइंट बिल की क्वांटिटी से, तो मतलब ये मेरा फर्स्ट चेक पॉइंट हुआ। अब सेकंड चेक पॉइंट में हम क्या करेंगे कि जो हमारा लेबर बिल अमाउंट आया है तो हम उसको यूनिट रेट में कन्वर्ट करेंगे। सपोज के समझ लीजिए कि डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर को मैंने डिफरेंट रेट पे काम दिया हुआ है, तो उसके यहाँ पे क्यूमुलेटिव अमाउंट को हम टोटल क्यूमुलेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, तो हमको पता चलेगा कि हाँ भाई हमने रेनफोर्समेंट पर मेट्रिक टन हमने कितने में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमको एक चेक मिलेगा। देन आफ्टर डिपार्ट में मैंने कोई काम करवाया है, जैसे डिपार्टमेंटल क्वांटिटी को अगर मैं प्रोडक्टिविटी से डिवाइड करूंगा तो मेरे को वो पता चलेगा कि यहाँ पे डिपार्ट में हम काम करवा रहे हैं तो हमको कितने में पड़ रहा है। देन आफ्टर टोटल, मतलब समझ लीजिए डिपार्ट प्लस लेबर, क्योंकि हम तो टोटल खर्चा कर रहे हैं जिसमें प्रोविजन भी आ गया, उसको भी पैसा देना है, तो टोटल अमाउंट को मैं क्लाइंट बिल क्वांटिटी से डिवाइड करूंगा, मतलब क्लाइंट के इतनी क्वांटिटी में खर्चा करने में मेरे को कितना रुपया पड़ रहा है। हम ये दोनों लेबर में चेक कर रहे हैं, वो हम कहाँ चेक करेंगे मैं आपको बताता हूँ, पर टोटल ही हम जब कब खर्चा चेक करते हैं तो हम टोटल खर्चा चेक करते हैं एज कम्पेयर टू क्लाइंट क्वांटिटी, मतलब हाँ हमने क्लाइंट क्वांटिटी हमने कितना खर्चा किया हुआ है। तो वो डालने के बाद हमें ये पता चलेगा कि सपोज समझ लीजिए कि मेरे को 500 टन काम करने में मेरे को रेट पड़ा है 7,500, मतलब 7,500 रुपीज़ पर मेट्रिक टन, बराबर है। तो वो एक हो गया। फिर हो गया हमारा WIP कॉस्ट अमाउंट, मतलब समझ लीजिए कि कई बार ऐसा रहता है कि WIP कॉस्ट अमाउंट वो अमाउंट है कि जहाँ पे हमने खर्चा कर चुके हैं पर उसका कॉस्ट नहीं निकाला है, मतलब वो कॉस्ट कुछ आने वाला है, तो वो यहाँ पे डालेंगे। ये दोनों कॉलम आप भूल जाइए, मैं आपको बाद में डिटेल में समझाऊंगा कि वो बैक टू बैक कौन सा रहता है, WIP कॉस्ट कौन सा रहता है, पर आप समझिए कि भाई मेरा टोटल खर्चा आने के बाद अब इसको मैं सेकेंड चेक पॉइंट मीन्स मेरा बजट रेट के सामने कंपेयर करूंगा कि भाई मेरा बजट टीम ने मेरे को बना के दिया है 8,000 रुपये और मेरा टोटल खर्चा आ रहा है 7,500 रुपये। तो समझ लीजिए कि ये हमारा चेक पॉइंट सेकंड नंबर का चेक पॉइंट हो गया, जो हमारा मेन पर्पस है, जो हम कॉस्ट मतलब प्रोजेक्ट को प्रॉफिट में ले जा रहे हैं या लॉस में ले जा रहे हो, यहाँ पे चेक होगा। तो एक तो हमने क्वांटिटी चेकआउट कर लिया, देन आफ्टर हम अमाउंट चेक कर रहे हैं। तो अगर बजट रेट से मैं सेविंग में हूँ तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा कि भाई आप 500 रुपये के हिसाब से जो जितना काम किया है उसमें आप सेविंग चल रहे हो। अगर लॉस है तो फिर आपको यहाँ पे रिमार्क्स बताना पड़ेगा, या तो फिर इसका फिर मैनेजमेंट क्या डिसाइड करती है उसके ऊपर है, पर आपको कंपेरेटली सीट ऐसे ही भरना है जो भी मैंने आपको डिटेल बताया था कि क्लाइंट बिल की क्वांटिटी चाहिए, लेबर बिल की क्वांटिटी चाहिए, लेबर बिल की अमाउंट चाहिए, बजट रेट चाहिए, बजट कहाँ से लाओगे, अब ओवरहेड के खर्चे कैसे डालने हैं, जैसे इनडायरेक्टली मशीनरी कॉस्ट हमारा हो गया, या तो फिर हम इनडायरेक्टली डे पर लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा हो गया, तो वो कैसे डालना है, तो वो मैं आपको क्यूमुलेटिव कोई एक आइटम पे समझाऊंगा। आप कमेंट कीजिए कि आपको कौन सी आइटम सबसे पहले समझनी है, कि भाई आपको कौन सा LRS ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। मेरे हिसाब से तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, पर आप जो कमेंट करोगे तो उस हिसाब से मैं एक एक क्वांटिटी पकड़ के चलूँगा कि भाई आपको कंक्रीट में सबसे पहले चाहिए, रेनफोर्समेंट में चाहिए, शटरिंग में चाहिए, या फिर आपको मैसनरी में चाहिए, किस में चाहिए, आप मेरे को कमेंट कीजिए तो मैं आपको उसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। बाकी इस सीट के बारे में अगर कुछ डाउट हो या तो अभी कुछ आपको ये सीट मेंटेन करने में कुछ इश्यू आ रहा है तो बताइए। देन आफ्टर इसके पीछे का जो बैकएंड सपोर्ट है वो मैं कैसे बनाऊंगा, क्योंकि कई सारी कंपनियां मतलब समझ लीजिए कि कोई कंपनियां ERP मेंटेन नहीं करती है। अगर ERP रहेगा तो आप क्यूमुलेटिव बेस पे क्वांटिटी डाउनलोड करके एक्सेल सीट मेंटेन कर सकते हो, बट जहाँ पे ERP नहीं है, जहाँ पे अभी समझ लीजिए कि मैन्युअली वर्क हो रहा है, या तो एक्सेल पे ही काम हो रहा है, या तो फिर कई जगह पे टैली पे ही अभी तो अकाउंट मैनेज करते हैं, तो उस चीज़ में आपको कैसे मेंटेन करना है कि भाई आप कहाँ से डेटा लाओगे, कि हाँ आप कहाँ से क्यूमुलेटिव क्वांटिटी लाओगे, और आप अगर आप एक्सेल में बिल बना रहे हो तो उसको कैसे मैनेज करोगे, तो वो मैं आपको पूरी सीट समझा दूंगा। तो इसके बैकएंड सपोर्ट की सीट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पर्टिकुलर इस वीडियो में जो मैंने आपको डिटेल में समझाया वो थोड़ा देखिए, ध्यान से समझिए, एक बार ट्राई कीजिए, समझिए कि हाँ भाई ये कैसे काम करता है। देन
बहुत मज़ा आएगा LRS बनाने में। LRS बनाने से एक चेक पॉइंट हमारा लगता है एवरी मंथ कि हाँ भाई हम लॉस में जा रहे हैं, प्रॉफिट में जा रहे हैं। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि कई बार कैश फ्लो मैनेजमेंट में हम लास्ट में प्रोजेक्ट के टाइम पे अगर देखने बैठेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट लॉस में या प्रॉफिट में, तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो जो भी सिविल इंजीनियर एज अ बिलिंग मैनेजर की पोस्ट पे आगे बढ़ना चाहते हो, या तो फिर अपने कलीग के साथ कुछ डिटेल में अगर कन्वर्जेशन करना चाहते हो, तो ये इज़ अ बेस्ट प्लेटफॉर्म कि आप बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो में कुछ भी अपग्रेडेशन आपको लगता है कि हाँ भी आपको और डिटेल में कुछ समझाइए, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप कमेंट करोगे तो यूट्यूब इसको रिकमेंड करेगा, तो मेरे को भी थोड़ा लगेगा कि हाँ भाई मेहनत सही कर रहे हैं। तो दैट्स इट, बस ये सीट देख लीजिए। अगर किसी को सीट की रिक्वायरमेंट है तो बताना, मैं आपको सीट भी शेयर कर दूंगा। पर पर्टिकुलर बस कीप इट अप, अपना वर्क फोर्स आगे बढ़ाते रहिए और अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। विदाउट इम्प्रूवमेंट लाइफ में कुछ भी नहीं है। सो दिस इज़ माई फाइनल कॉल। तो गुड लक एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।